नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने सहयोगी के साथ में नीतीश कुमार के बारे में, क्योंकि नीतीश कुमार जो ये बजट पेश किया गया है इससे खुश नहीं बताए जा रहे हैं, जबकि समूचा विपक्ष बीजेपी पर यह आरोप लगा रहा है कि आपने बिहार को तो पैकेज दिया है, बाकी पूरे राज्य को विशेष पैकेज जो नहीं दिया गया है, सिर्फ बिहार को पैकेज दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार जो हैं वो इस पैकेज से खुश नहीं हैं, क्योंकि जो मांगे उन्होंने की थी उन मांगों को पूरा नहीं किया गया है। यानी कहीं ना कहीं दरकिनार जो है एनडीए के अंदर अब नीतीश कुमार को किया जा रहा है। और ऐसे में चर्चा करना यहाँ पर यूं भी लाजमी है, क्योंकि इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होना है। और जो केंद्र की सरकार की भी अगर बात कर लें तो वो भी अपने दम पर बीजेपी की बनी हुई नहीं है, बल्कि दो बैसाखियों पर टिकी हुई है। और उन दो बैसाखियों का नाम आप सबको बेहतर पता है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एक बैसाखी का नाम है नीतीश कुमार और एक बैसाखी का नाम है चंद्रबाबू नायडू। तो क्या बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों मिलकर कुछ बड़ा गेम करने वाले हैं? क्योंकि खबरें यह भी आई कि नीतीश कुमार ने चंद्रबाबू नायडू से एक गुप्त मीटिंग की है, यानी जो अनऑफिशियली मीटिंग की है, जो अनाउंस नहीं की, किसी को पता नहीं चला है। लेकिन खबर जरूर आई, निकल के सूत्रों के हवाले से खबर जरूर आई कि नीतीश कुमार ने चंद्रबाबू नायडू से एक मीटिंग की है और जो पैकेज करने की उन्होंने देने की मांग की थी वो उनको नहीं मिला है। इस पर उन्होंने चर्चा की है कि आगे हमें एनडीए के साथ में बना रहना है या फिर बना नहीं रहना है। क्योंकि पिछले समय में भी ये चर्चा आई थी कि नीतीश कुमार जो है आरजेडी के साथ में जा सकते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ में जा सकते हैं। और ये दोनों जो हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो, ये ऐसा नहीं है कि एक ही गठबंधन में बने रहे हों। नीतीश कुमार तो पलटू राम के नाम से मशहूर हैं, पलटू चाचा के नाम से मशहूर हैं। कभी वो एनडीए में चले जाते हैं, कभी इंडिया में चले जाते हैं, जहां उनको सही लगता है, उनको लगता है कि अब मेरे अनुकूल यहां पर माहौल है, तो वो वहीं का रुख कर लेते हैं। और चंद्रबाबू नायडू जो हैं उनका भी सेम कंडीशन ऐसी ही है। वो पहले इंडिया गठबंधन में भी रह चुके हैं, एनडीए में भी रह चुके हैं और विपक्ष में भी रह चुके हैं, यानी सब तरीके से वो जानते हैं। और चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की दोनों की बात कर लें तो जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, चुनाव से पहले ही ये दोनों लोग एनडीए में शामिल हुए हैं, यानी उससे पहले कोई बड़े लंबे समय से दोनों साथ में नहीं थे। तो ऐसे में क्या दोनों छोड़ सकते हैं एनडीए के साथ या फिर नहीं, सब पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो आज हम आपसे जानेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताइए, जैसे खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही इस बजट से खुश नहीं है। जो बजट पिछली बार उनको दिया गया था उनका विशेष ध्यान रखा गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। यानी कि दोनों तरह से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जो है अब बीजेपी के अंदर अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, उनकी कोई पूछ वहां पर नहीं हो रही है और इस बजट से भी नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने जो मांगे की थी 32 पन्नों का एक लेटर लिखा था, उस मांगों में से कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है। तो क्या आपको लगता है नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू कोई बड़ा खेल कर सकते हैं या फिर वो एनडीए के साथ में बने रहेंगे? जी अब्बास भाई, देखिए जो हाल ही में बजट पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, उस बजट पर तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आती है, जिनमें पप्पू यादव भी बोलते हैं, जिनमें आरजेडी के मनोज झा भी बोलते हैं, जिस पर अखिलेश का बयान भी आता है, सभी विपक्ष का बयान आता है। और कुछ मोटा मोटा बयान अगर मैं बात करूं तो उसमें यह कहा जाता है कि जो पुरानी शराब है उसको नए बोतल में लगाया गया, यानी कि उस पर नया लेबल लगाया गया, लेकिन चीज वही है। तो ऐसे में लेकिन पिछले साल की जो पुरानी शराब थी उसमें तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को दोनों को अच्छा पैकेज मिला था, लेकिन इस बार तो नहीं मिला। जी देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस बार क्यों नहीं दिया गया। और जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार, इन दोनों राज्यों की बात करें, इन दोनों राज्यों के जो सीएम है इनकी बात करें, इनका कितना बड़ा जो अगर हम कहें तो जो सपोर्ट है केंद्र सरकार को, ये देखा जाता है कि बिहार में पहले कितना अच्छा दिया गया, आंध्र प्रदेश में दिया गया। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास क्या फंड की अब कमी होने लग गई है, क्योंकि सरकार ने पहले के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उन्होंने इस बार जो बजट जिसमें, लेकिन फंड की कमी सरकार के पास में नहीं है, क्योंकि आप अगर उठा करके देखें जो टैक्स कलेक्शन है हमारा, वो किसी भी फील्ड में घटा नहीं है। टैक्स कलेक्शन हमारा अभी भी उतना ही है जितना पहले था। और जब इनकम टैक्स में छूट दी जाती है
तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि टैक्स कलेक्शन में कोई भी कमी नहीं आई है। अगर इनकम टैक्स में छूट दी जा रही है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हाँ, हमारा जो हालात हैं, जो टैक्स कलेक्शन है वो ठीक ठाक है। बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि जो टैक्स कलेक्शन है वो ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि क्या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो नायडू और नीतीश से नाराज़ चल रहे हैं, और क्या जो बजट जो कम दिया गया है इसके पीछे की एक बड़ी वजह देखिए ये है, क्योंकि मैं नीतीश कुमार से बात कर लेता हूँ। बीजेपी की कई बैठकों से नीतीश कुमार नदारद रहे, दिल्ली आते हैं लेकिन बीजेपी की बैठक में नहीं रहते हैं, वक्फ बोर्ड के समर्थन में वो नहीं है, वो इस बात के समर्थन में नहीं है कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण पर आया वो ठीक नहीं है, जो गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था उस बयान से वो सहमति नहीं रखते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जहां नीतीश कुमार दूरी बनाते बीजेपी से नजर आ रहे हैं, तो वहीं चंद्रबाबू नायडू भी उन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जिस तरीके का बजट जो दिया गया है, इससे एक बात तो ये है, ये जरूर देखी जा रही है कि इसमें नाराजगी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। क्योंकि देखिए मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा, और देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सरकार है, केंद्र सरकार ने अच्छा खासा बजट उत्तर प्रदेश को हाल ही में दिया है। वो कब दिया है? जो देखिए महाकुंभ का जो आयोजन हुआ, इसमें केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर पैसे दिए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को कम कम बजट दिए हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि जो बजट आए हैं इस पे विपक्ष पार्टी ये कह रही है कि अगर सस्ता करना था, चीज़ों के दाम घटाने थे, तो वो राशन के हो सकते थे, सब्जियों के हो सकते थे, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं, मोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रिक चार्जर हैं, इन चीज़ों के जो उन्होंने काम किए हैं घटाने का, इसका क्या फ़ायदा होगा? और देखिए मुझे अब्बास भाई ऐसा भी लगता है कि शायद क्या वो वक्त तो नहीं आ रहा कि जब एनडीए का जनाधार खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस बजट को लेकर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार कुछ खासा उत्साह नजर नहीं आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के अंदर कुछ खासा उत्साह नजर नहीं आ रहा है, और बजट को लेकर जिस तरीके से हमने देखा विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया, देश की जनता भी इस बजट से उतना ज़्यादा खुश नजर नहीं आ रही, क्योंकि उतना कुछ गरीब तबके को नहीं मिला है, मिडिल क्लास को भी उतना ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में ठीक है, एक बजट आएगा, सरकार ने अपने हिसाब से इस बजट को देखा है, लेकिन अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या ये बजट जो है वो केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें तो नहीं खड़ा करेगा, क्योंकि जो बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव से पहले एनडीए ने तय नहीं किया नीतीश कुमार सीएम चेहरे पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू को अपनी भी कुर्सी बचानी है, उन्हें भी आंध्र प्रदेश को देखना है, और ऐसे में वो हर बार सरकार के हाँ में हाँ नहीं मिला सकते, और शायद यही बड़ी वजह है कि बीजेपी की नाराजगी इन दोनों बड़े चेहरों से दिखती नजर आ रही है। लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये दोनों बड़े चेहरे हैं, इन्हीं की बैसाखी है जिन पर सरकार केंद्र की टिकी है, और अगर ये दोनों ही बैसाखी अलग हो जाएगी तो फिर तो केंद्र को बहुत झटका लगेगा। देखिए हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि दोनों ही जो बैसाखियां हैं, ये सबसे बड़ी बैसाखियां केंद्र सरकार के लिए बनी हुई हैं, और अगर ये हट जाती हैं तो केंद्र सरकार को बहुत बड़ा झटका जो है वो लगने वाला है, और ये बहुत जल्द देखा जा सकता है, क्योंकि बिहार चुनाव से पहले ही, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं, जब नीतीश कुमार बीच में पलटी नहीं मारते हैं, जब जब चुनाव नजदीक आ रहे होते हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, उन चुनावों के लगभग ही नीतीश कुमार पलटी मारते हैं। तो उन्होंने जो मोदी सरकार का एक 32 पन्नों का लेटर लिख करके एक टेस्ट उनका लिया था, उस टेस्ट में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वो फेल हो गई नीतीश कुमार के टेस्ट में, और उस टेस्ट के बाद में अब नीतीश कुमार क्या एक्शन लेने वाले हैं, और चंद्रबाबू नायडू क्या उनके साथ में आएंगे या नहीं आएंगे, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। तो इस पूरे प्रोग्राम पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।